नमस्कार। हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। हरियाणा में जो चौटाला परिवार है, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये इनेलो में भी चौटाला परिवार, जेजेपी में भी चौटाला परिवार, भाजपा में भी चौटाला परिवार का नाम आता है, कई जगह निर्दलीय में चौटाला परिवार का नाम आता है, कांग्रेस से संपर्कों में चौटाला परिवार का नाम आता है। तो एक बहुत बड़ी चौटाला परिवार की खिचड़ी किसी को समझ में नहीं आती है कि असल में कौन किसका बेटा है, कौन कौन सी पार्टी में है। आज विस्तार से, तफसील से चौटाला परिवार की पूरी हिस्ट्री को और आपको बारीकी से समझाएंगे कि कौन सा परिवार है, कौन सा भाई है, वो किस पार्टी में है, किसका बेटा कौन किस पार्टी से विधायक सांसद है। इसकी शुरुआत करेंगे चौधरी देवीलाल से। हरियाणा की सियासत में जिन तीन लालों के नाम प्रसिद्ध है उसमें एक चौधरी देवीलाल है। चौधरी देवीलाल आजादी से पहले से कांग्रेस से जुड़े रहे, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। 1930 के अंदर गांधी जी के आंदोलन से जुड़े, जेल गए। 1938 में कांग्रेस से जुड़े, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, 2 साल तक तब भी जेल में रहे। और जब देश आजाद हुआ तो सक्रिय राजनीति में आए। 1952 में पहली बार विधायक बने। हरियाणा, तब हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करते थे, पंजाब के विधायक बने। 1952 में बने, 1957 में बने, 1962 में बने। 1956 में चौधरी देवीलाल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1967 में कांग्रेस विभाजित हुई, माफी चाहूंगा, पंजाब विभाजित हुआ, हरियाणा अलग राज्य बना और उसके बाद में हरियाणा में उनकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ी। लेकिन 1971 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, विधायक बने, मुख्यमंत्री भी बने, 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी गए थे। 1987 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई लोकदल के नाम से और उसी साल के चुनाव में सरकार भी बन गई लोकदल की। वो मुख्यमंत्री बने, 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 1989 के अंदर जब केंद्र के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी, बाद में वीपी सिंह और चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री रहे तो उनके कार्यकाल में चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे। हालांकि जब चौधरी देवीलाल दिल्ली आए तो उन्होंने अपनी राजनीति अपने बेटों को सौंपी। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद में प्रताप चौटाला, उसके बाद में रणजीत चौटाला और उसके बाद में जगदीश चौटाला। हालांकि हरियाणा की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाएं ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की रही और सबसे ज्यादा राजनीति पर जो कामयाबी हासिल की वो ओम प्रकाश चौटाला ने हासिल की थी। हालांकि चौधरी देवीलाल 1989 के बाद 1951 और 96 के चुनाव हार गए थे। जब ओम प्रकाश चौटाला बाद में सीएम बने तो 1998 में उनको हरियाणा से राज्यसभा भेजा गया और 2001 के अंदर चौधरी देवीलाल का निधन हो गया। अब आते हैं उनके 4 बेटों में से पहले बेटे ओम प्रकाश चौटाला पर। ओम प्रकाश चौटाला, जैसा मैंने कहा है कि 1989 में जब चौधरी देवीलाल दिल्ली गए तो उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया। वो 2 साल तक 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 का चुनाव वो हार गए। लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। 1999 में बीजेपी की मदद से वो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने और 2005 तक मुख्यमंत्री किया। 2005 के बाद 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे, पहले अजय चौटाला जो बड़े बेटे हैं और दूसरे छोटे बेटे अभय चौटाला। अजय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला 2014 के अंदर किसी मामले में जेल गए थे और यहीं से इनके परिवार की लड़ाई, आपसी लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की आगे की कहानी बाद में समझेंगे। उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला के अलावा बाकी 3 भाई जो है, प्रताप चौटाला, रणजीत चौटाला, जगदीश चौटाला, उनकी बात करेंगे। प्रताप चौटाला के परिवार से भी जो उनके बेटे हैं रवि, उनकी पत्नी सुनैना चौटाला राजनीति में चुनाव लड़ा है। इसके अलावा जो दूसरे बेटे जितेंद्र है वो पॉलिटिक्स से बाहर है। जगदीश चौटाला, उनके बेटे आदित्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और जो दूसरे 2 बेटे अभिषेक और अनिरुद्ध वो वकील है। तो ये 3 बेटों की बात हो गई। ओम प्रकाश चौटाला की बात हो गई, प्रताप चौटाला की बात हो गई, जगदीश चौटाला की बात हो गई। प्रताप चौटाला के परिवार से सुनैना चौटाला राजनीति में एक्टिव है, इसके अलावा जितेंद्र भी है। जगदीश चौटाला के परिवार से उनके बेटे जो आदित्य है वो बीजेपी से चुनाव लड़े, हालांकि वो हार गए और बाकी वाले दोनों बेटे वकील अपनी वकालत करती है। अब चौथे बेटे रणजीत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के भाई और चौधरी देवीलाल के चौथे बेटे रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला का बेटा है एक बेटे का निधन हो चुका है, एक गगनदीप है वो बिजनेस करता है। रणजीत चौटाला पारिवारिक वजहों से या परिवार की भीतरी लड़ाई की वजह से वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। कांग्रेस से वो चुनाव लड़े लेकिन कभी बड़ी कामयाबी नहीं मिली
2019 में निर्दलीय रनिया से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संपर्क में आए, बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए। अभी विधानसभा में वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, तो वो रनिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक। तो ये चारों बेटों की बात हो गई। ओम प्रकाश चौटाला की बात आपको समझ में आ गई कि जब चौधरी देवीलाल दिल्ली गए तो पीछे ओम प्रकाश चौटाला को विरासत संभाली, वो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। रणजीत चौटाला अभी रनिया से विधायक है, लोकसभा का चुनाव लड़ा 2024 में बीजेपी की टिकट पर, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और अभी रनिया से वापस निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये दूसरे बेटे हो गए रणजीत चौटाला। इसके अलावा प्रताप चौटाला के परिवार से सुनैना चौटाला केवल चुनाव लड़ती है और जगदीश चौटाला के परिवार से केवल आदित्य बीजेपी से चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। यानी कि प्रताप चौटाला और जगदीश चौटाला का परिवार मोटे तौर पर अपन राजनीति में सुनैना चौटाला को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों परिवारों को राजनीति से बाहर मान सकते हैं। 2 बेटे ओम प्रकाश चौटाला और जगदीश चौटाला, ये दोनों राजनीति में, माफी चाहूंगा, रणजीत चौटाला, ये दोनों राजनीति में एक्टिव है। रणजीत चौटाला का मैंने बता दिया, ओम प्रकाश चौटाला का व्यक्तिगत बता दिया। अब आते हैं ओम प्रकाश चौटाला की अगली पीढ़ी पर। कैसे इनेलो और जेजेपी 2 पार्टियों में ओम प्रकाश चौटाला का परिवार बंट गया। दरअसल जब अजय चौटाला जेल गए तो उनके बेटे दुष्यंत ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, वो सांसद बन भी गए। हालांकि उसके जस्ट बाद विधानसभा के चुनाव में तो इनेलो की सरकार चली गई, वहां पर इनेलो की सरकार बनी नहीं। लेकिन अब जो ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला दोनों जेल में, एक बेटा और बाप दोनों जेल, पीछे बाहर जेल से बाहर कौन, अभय चौटाला, तो पार्टी की कमांड किसके हाथों में, अभय चौटाला की। लेकिन जैसे ही अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो पार्टी के अंदर एक और पावर सेंटर बन गया दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला सबसे युवा सांसदों में से, चुनाव जीतने वालों में से थे और लिहाजा उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। छात्र राजनीति में पॉपुलरिटी, इनेलो को जो स्टूडेंट विंग है उसमें पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा ग्राफ तेजी से बढ़ा और समय के साथ परिवार में कटुता आई। कुछ समय बाद ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल से बाहर वापस आए। पारिवारिक लड़ाई इस कदर तक बढ़ती रही कि 2018 में बेटे अजय को और दुष्यंत पोते को ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी से निकाल दिया और इंडियन नेशनल लोकदल की कमांड पूरी तरीके से अभय चौटाला को दे दी। तो ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला। अभय चौटाला आज की तारीख में इंडियन नेशनल लोकदल की कमान संभाल रहे हैं और जो अजय चौटाला है उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत के साथ मिलकर के अलग पार्टी बनाई 2018 में, जिसका नाम रखा जननायक जनता पार्टी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई कामयाबी विशेष नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर वो पार्टी 10 सीटें जीत करके किंग मेकर बनी और दुष्यंत डिप्टी सीएम बने। तो ये थी हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल का परिवार, चौटाला परिवार की सियासत। क्योंकि हर वीआईपी सीट पर चौटाला नाम आ जाता है और इस वजह से आम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन जरूर रहेगा कि अभी भी अगर चौटाला परिवार की ट्री समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर के पूरे वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से वापस जरूर देखें। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।